कर देता हूँ। यस, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में आने के लिए। आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले संजय सर का भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने आज एक फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे कंधे पर दे दी है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाने की। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही एक ऐसा सेशन है, मैं समझता हूँ कि जिसके बाद डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कभी ये समस्या तो शायद नहीं आएगी कि ये इंडस्ट्री में हमें काम क्यों करना है। क्योंकि 90% लोगों के सामने एक फियर, एक डाउट हमेशा बना रहता है कि कहीं ना कहीं उनको बीच में या आफ्टर सम टाइम, कुछ समय इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद, उनकी शुरुआत करने के बाद एक फियर सताता रहता है, एक डर हमेशा सताता रहता है कि पता नहीं हम एक सही रास्ते पर भी हैं या कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं चल दिए। तो इस डर की वजह से बहुत ज्यादा समय लगता है लोगों को कामयाब होने में, सफल होने में। क्योंकि जब तक हमारे अंदर फियर है, डर है, तब तक हम अपने फुल पोटेंशियल के साथ दोस्तों काम नहीं कर सकते, हम सभी लोग जानते हैं। तो अपने फुल पोटेंशियल के साथ इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए एक जरूरी जानकारी, जो समझता हूं मैं, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत से लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से काफी लोग ऐसे हैं जो पहले जुड़े हुए हैं और हो सकता है उनके पास ये जानकारी पहले भी हो, तो वो मेरी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, तो मैं आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों, और स्क्रीन शेयरिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। शेयर द स्क्रीन। ओके 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 ओके, चलिए, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो एक बार फिर से आपको कमेंट बॉक्स में यस टाइप करना है अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। मैंने बहुत ज्यादा स्लाइड नहीं बनाई है, कुछ ही लिमिटेड स्लाइड है, लेकिन उसमें मैं काफी बातचीत अपनी कवर कर लूंगा उस लिमिटेड स्लाइड के अंदर। चलिए, आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। राजवीर शर्मा जी हैं यहाँ पर जिन्होंने हैंड राइज किया है। तो अभी मैं आपके क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए अभी माफी चाहूंगा मैं। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन आंसर अगर आपके हैं तो प्लीज वो आप बाद में पूछिएगा। मेरे हस्बैंड ने काट दिया। जस्ट एक सेकंड सर जी। यस, ये हमारे स्क्रीन वही बात के दौरान में बात जो हुआ, ये बोले कि अच्छा हो जाने तब की बात कर। तो दोस्तों, हमने आपके पास एक मैसेज पहुंचा है कि क्यों 5% लोग हमारे, क्यों 5% लोग ही 95% पैसा कमा पाते हैं। अगर हम पूरी दुनिया को देखते हैं, अगर हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो पूरी दुनिया में केवल, मैं 1 मिनट, दो लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं, पहले मैं इनसे पूछ लेता हूं कि इनका कुछ कहना है क्या। राजवीर शर्मा जी, प्लीज अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए सर। राजवीर शर्मा जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं सर, नहीं, ऐसे डूब गया थे। ओके, लोअर एंड। प्लीज सभी पार्टिसिपेंट्स अपने आप को म्यूट करके रखें, अगर गलती से वो अनम्यूट हो जाए तो अपने आप को म्यूट कर लें। तो क्यों 5% लोगों के पास 95% मनी है और 95% लोगों के पास 5% मनी है? दोस्तों, ये एक दुनिया का बड़ा ही विचित्र सा आश्चर्य है। अगर हम पूरी दुनिया में देखते हैं तो केवल 5% लोग, पूरी दुनिया का पैसा 5% लोगों के पास है। अगर 5% लोगों के पास उनकी वेल्थ को जोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया की वेल्थ एक तरफ और 5% पीपल की वेल्थ एक तरफ, पूरा पैसा एक तरफ
और 95% लोगों का मनी एक साइड और 5% पीपल का मनी एक साइड। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? आखिर क्या वजह है कि 5% लोग 95% मनी होल्ड करते हैं और 95% लोग केवल 5% मनी होल्ड करते हैं? आखिर वो कौन सा कारण है कि काम तो सब करते हैं दोस्तों, ये 95% लोग भी काम करते हैं और ये 5% लोग भी काम करते हैं, उसके बावजूद ऐसा क्यों, इतना बड़ा अंतर क्यों आता है जीवन में? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर इस प्रेजेंटेशन में मिलेगा। सक्सेस इज 80% माइंडसेट। दोस्तों जो सफलता है, कामयाबी है, वो 80% जो गेम है वो माइंडसेट का है, हमारे नजरिए का है, और केवल 20% गेम है स्किल्स का। जो स्किल्स हम जीवन भर जिन किताबों को, जिन स्किल्स को सीखने में अपना समय लगाते रहते हैं, और उसका जो रोल है कामयाबी में वो 20% है और 80% रोल है माइंडसेट का। तो हमारा माइंडसेट कैसा हो कि हम 95% मनी के हकदार बन जाएं, इसके लिए इस सेशन को पूरा अटेंड करना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि आप लोग इसको पूरा अटेंड करने के लिए जरूर आए हैं। तो 80% हमारे माइंडसेट का गेम है। तो माइंडसेट दोस्तों किन चीजों से मिलकर बनता है? तो माइंडसेट में क्या क्या चीज है? सबसे बड़ी चीज है हमारा सोचने का तरीका। हमारा सोचने का तरीका कैसा है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, हम किसी चीज को किस तरीके से देखते हैं। दुनिया के अंदर हमारे घर में फैला हुआ कबाड़, गार्बेज हमारे लिए कबाड़ हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए वो बिजनेस है, किसी व्यक्ति के लिए वो अपॉर्चुनिटी है। तो दैट इज एटीट्यूड, हमारा नजरिया उस चीज के प्रति हमारा कैसा है। तो यहाँ पर बहुत से दुनिया में लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने गार्बेज को, कबाड़ को बेचकर मिलीनियर सक्सेस को हासिल किया है, बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। तो स्किल का जो रोल है 20% रोल है, और सक्सेस में 80% माइंडसेट का रोल है। चलिए, तो इस 80% माइंडसेट को हम समझेंगे आज कि हमारा माइंडसेट कैसा है। हम अपने माइंडसेट को आज चेक करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने 4 क्वाड्रेंट को जरूर एक ना एक बार पढ़ा होगा या सुना होगा। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी इसके ऑथर हैं जो इस बुक को लिखते हैं। और उन्होंने अपनी इस बुक में एक बहुत ही जबरदस्त एक फॉर्मूला दिया है ESBI का। इस ESBI के फॉर्मूले से हम आज इसको जानने की कोशिश करेंगे कि 80% लोगों का माइंडसेट, सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट 80% अच्छा क्यों होता है। तो आप में से बहुत से लोगों ने ये बुक जरूर पढ़ी होगी, और जिन्होंने यहाँ पर ये बुक नहीं पढ़ी है उन लोगों से मैं जरूर ये यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हमारे पोखरियाल सर ने भी हमें ये कहीं बताया था कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, और मैं दोबारा से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको भी ये बुक पढ़नी चाहिए। चलिए, ESBI इसको थोड़ा सा समझते हैं। 4 क्वाड्रेंट क्या है? E फॉर एम्प्लॉय, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर और I फॉर इन्वेस्टर। E फॉर एम्प्लॉय, जो लोग जीवन भर एम्प्लॉय कैटेगरी में रह के काम करते हैं, जीवन भर उनका पेशा नौकरी रहता है, एम्प्लॉय कैटेगरी में वो रहते हैं। और कुछ लोग हैं जो एम्प्लॉय कैटेगरी से बढ़कर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी वो काम तो कर रहे होते हैं लेकिन अपने वहां पर उनका कोई बॉस नहीं होता, वो अपने बॉस स्वयं खुद होते हैं और अपने तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं। B फॉर बिजनेस ओनर, जो लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं, और I फॉर इन्वेस्टर। दुनिया में 4 तरह की कैटेगरी पाई जाती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। हम पैसे के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो 4 ही तरह के लोग हैं पूरी दुनिया में। आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं? आपकी कैटेगरी क्या है? प्लीज आप अपना, आप किस कैटेगरी में हैं आपका मैं रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा। रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। आप E कैटेगरी में हैं या S में हैं या B में हैं या I में हैं? आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में हैं? शहजाद जी B, शहजादा जी B कैटेगरी में हैं। सभी लोग प्लीज रिप्लाई करेंगे कि वो किस कैटेगरी में है, तभी ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हो पाएगी। पहले आपको अपनी कैटेगरी जानना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 लिखते हैं B, अनुभव जी लिखते हैं E, हरीश जी लिखते हैं B, नरेंद्र जी लिखते हैं B, गौरव मलिक जी लिखते हैं S,
गौरव चौधरी जी लिखते हैं आई बी, इन्वेस्टर एंड बिजनेस। नरेश जी बी, अतुल जी बी, डॉक्टर प्रदीप जी सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में हैं, गौरव जी एस कैटेगरी में हैं, ललित जी एस में हैं, सुरेश जी ई एस में हैं, एम्प्लॉय भी हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, प्रदीप जी एस में हैं, सुभाष शर्मा जी बी कैटेगरी में हैं। तो वेरी गुड। सक्षम जी एस कैटेगरी में हैं, चौधरी पवन जी एस एंड बी, एम्प्लॉय और बिजनेस दोनों में हैं, पवन चौधरी जी। और लोकेंद्र चौहान जी एस कैटेगरी लिखते हैं, प्रदीप प्रमोद सैनी जी एस कैटेगरी लिखते हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत थैंक्स आप सभी लोगों का रिप्लाई करने के लिए। तो ई एंड बी एस आई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग बी कैटेगरी से हैं और कुछ लोग ई कैटेगरी से भी हैं और कुछ लोग एस कैटेगरी से भी हैं। मदन चौहान जी सेल्फ कैटेगरी एस कैटेगरी से लिखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। तो दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चार कैटेगरी पूरी दुनिया में चार कैटेगरी के लोग हैं, इनका चारों तरीके के लोगों का काम करने का भी तरीका अलग अलग है, इनका काम करने का तरीका भी अलग अलग है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये लोग चार ही तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। तो एम्प्लॉय कैसे पैसा कमाता है, वो जॉब करता है और जॉब के बदले वो पैसा कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड भी काम करता है मगर वो किसी के यहाँ पर जॉब नहीं करता, वो खुद अपना बॉस होता है, उनको बॉस पसंद नहीं होता है और वो अपने अकॉर्डिंग अपने काम को अंजाम देते हैं, बट ये उस तरीके से पैसा कमाते हैं। बिजनेस ओनर क्या करते हैं, बिजनेस ओनर ना तो जॉब कर रहे हैं और ना ही सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में है, वो एक सिस्टम बिल्ड करते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं, एक स्टार्टअप करते हैं शुरू, उसमें एक सिस्टम बिल्ड करते हैं और उस सिस्टम, उस बिजनेस के प्रॉफिट के थ्रू वो पैसा बना रहे होते हैं, उस बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट से वो पैसा कमा रहे होते हैं। और इन्वेस्टर कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टर काम करते हैं केवल मनी, उनके पास पैसा पहले से भरपूर है और भरपूर मात्रा में पैसा होने की वजह से वो केवल मनी को इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्ट की गई मनी पर रिटर्न कमाते हैं। ये इनका पैसे कमाने का तरीका होता है। तो ये चार ही तरीके हैं दुनिया में दोस्तों पैसे कमाने के। मगर आपको जानकर ये शायद आश्चर्य होगा, जो पहली दो कैटेगरी हैं, ई कैटेगरी और एस कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी में 95% पीपल, पूरी दुनिया के 95% लोग इन दो कैटेगरी में रहते हैं, या तो वो एम्प्लॉय होंगे या वो सेल्फ एम्प्लॉय होंगे। पूरी दुनिया में 95% लोग इन दो कैटेगरी में हैं। अगर मैं भारत की बात करूं, ना केवल पूरी दुनिया की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में भी 95% लोग ई और एस कैटेगरी में हैं। अगर मैं आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके सिटी की बात करता हूं, तो वहां पर भी यही रेशियो आएगा, 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में हैं। और अगर मैं आपके गांव या शहर की बात करते हैं, तो वहां भी 95% लोग इन्हीं दो कैटेगरी में हैं। केवल 5% लोग हैं जो बिजनेस ओनर है या इन्वेस्टर है, केवल 5% पीपल। अब आश्चर्य की बात यह है, समझने की बात यह है, सोचने की बात यह है, काम ये चारों लोग करते हैं, चारों तरीके के लोग काम करते हैं। इन 5% पीपल के पास, 5% लोगों के, इन 95% लोगों के पास 5% मनी है दोस्तों। कितना पैसा है? ओनली 5% मनी। ये 95% लोगों के पास केवल 5% इस दुनिया का वेल्थ है, 5% मनी है। और इन 5% लोग के पास, जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं, 95% मनी है। 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है और इन 5%, 95% लोगों के पास 5% मनी है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। क्यों है ये आश्चर्य? क्योंकि ये जो 95% लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हर समय काम करते हैं, ये हर समय काम के बोझ के तले दबे रहते हैं, ये हर समय एक टेंशन भरी जिंदगी जीते हैं, इनके जीवन में हर समय स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। ये ड्रीम को चेस करने के पीछे हर समय दौड़ते रहते हैं, सपने को पूरा करने के पीछे हर समय दौड़ते रहते हैं। और बहुत से लोगों के इस सपनों को चेस करते करते, यानी वो उस दौड़ को छोड़ चुके होते हैं। उनका बिलीफ सिस्टम ये बन जाता है कि यार शायद सपने तो कभी पूरे ही नहीं होते, जो मिल रहा है, जिस तरह से जिंदगी चल रही है, इसी में गुजारा हमें कर लेना चाहिए। तो ये 95% लोग, देखिए कमाल की बात, एक और कमाल की बात, जो एम्प्लॉय कैटेगरी है, ये वेल क्वालिफाइड पीपल होते हैं। वेल क्वालिफाइड पीपल, एम्प्लॉय कैटेगरी में वेल क्वालिफाइड पीपल आपको कहाँ मिलेंगे?
एम्प्लॉय कैटेगरी में, ई कैटेगरी में वेल क्वालिफाइड, इनके पास डिग्री होगी, डिप्लोमा होगा, ये ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, लेकिन इनके पास पैसा नहीं होगा दोस्तों, इनके पास पैसा नहीं होगा। एक और आश्चर्य, अगर आप इन लोगों से पूछते हैं, ई कैटेगरी वाले लोगों से पूछते हैं, दोस्तों पैसा तो नहीं है, समझ में आता है, अभी जैसे हम कैंगन बिजनेस के अंदर हैं और आज आप एम्प्लॉय सबसे ज्यादा किससे मिल रहे हैं, ई या एस कैटेगरी के लोगों से, क्योंकि वो 95% लोग हैं इस दुनिया में, तो हम ज्यादातर उन्हीं से मिलते हैं। तो जब आप इन 95% लोगों के पास जाएंगे और आप इनसे पूछेंगे कि क्या आपके पास कैंगन मशीन को खरीदने का पैसा है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब कॉमन होगा कि नहीं, हमारे पास पैसा तो नहीं है। और वो जिनके पास पैसा नहीं होता, उन्हीं का डायलॉग होता है कि मशीन बहुत महंगी है, ये मशीन बहुत महंगी है, कैंगन मशीन बहुत महंगी है। ये डायलॉग सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से आपको सुनने को मिलेगा, ई और एस कैटेगरी के लोगों से सबसे ज्यादा यही सुनने में मिलेगा कि मशीन बहुत महंगी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वहां मनी का चैलेंज है, वहां पैसे का चैलेंज है, वहां पर पैसे की कमी है। अब ये सबसे ज्यादा स्किलफुल लोग होने के साथ साथ अगर आप इनसे पूछते हैं क्या आपके पास समय है, टाइम है, तो इनके पास दोस्तों समय भी नहीं है। उससे भी बड़ी दुख की बात, पैसा तो है ही नहीं, समय भी इनके पास नहीं है। तो आज ये लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं? अगर हम इनके पैसे कमाने के तरीके को समझना चाहें तो ये लोग पैसा कमा रहे हैं अपने टाइम को एक्सचेंज करके, अपने टाइम को एक्सचेंज करके, ये टाइम को ट्रेड कर रहे हैं, ये समय को ट्रेड कर रहे हैं, समय के बदले पैसा कमा रहे हैं, अपनी स्किल के बदले पैसा कमा रहे हैं, ये अपनी योग्यता को, स्किल को बेच दे रहे हैं। प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड, यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी बुक में लिखते हैं, मेरा पर्सनल टारगेट किसी के लिए नहीं है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बुक में इन 4 क्वाड्रेंट को हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो मैं किसी व्यक्ति को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मेरी बातचीत को पर्सनल ना ले, वो सिर्फ इसको समझने का प्रयास करे, इसको समझने का प्रयास जरूर करे। तो यहाँ पर हमने जीवन भर ई एम्प्लॉय, हमारा जीवन में दोस्तों हम जीवन को किस तरीके से जी रहे होते हैं, हमारे जीवन का बचपन से एक ड्रीम होता है कि हम लोग, हमारे गार्जियन, हमारे बड़े बुजुर्ग हमको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और हम हमारे माइंड में क्या फीड करते हैं, बेटा पढ़ लिख, फर्स्ट आ, टॉप कर, और फिर क्या करना है, आपको जॉब करनी है, आपको क्या बनना है, एम्प्लॉय बनना है। तो हमारे गार्जियन, ये बुक हमें यही सिखाती है, रिच डैड पुअर डैड, एक अमीर फादर, एक अमीर बाप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देता है और एक गरीब बाप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देता है। तो हम में से शायद, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हम जीवन में अनसक्सेसफुल रहें, नाकामयाब व्यक्ति रहें। हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास भरपूर पैसा हो, फ्रीडम हो, टाइम हो, फुलफिलमेंट हो, जॉय हो। तो हम वो जो सब चीज चाहते हैं, उसके लिए एक बड़ा बदलाव करने की हमें आवश्यकता है। और वो फर्स्ट बदलाव जो हमें करना पड़ेगा, जो पहला चेंज हमें अपने लेके आना है, वो ये कि इन 5% कैटेगरी में रहने के बाद आप कभी भी इस 95% मनी को हासिल नहीं कर सकते। आप 95% मनी को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। आपको इस 95% मनी का ओनर बनना है, मालिक बनना है, तो आपको इस के अंदर पार्ट लेना होगा, आपको अपना क्वाड्रेंट चेंज करना होगा। आप ई और एस में से निकलकर बी कैटेगरी में आपको आना होगा, आपको बिजनेस शुरू करना ही होगा, तभी आप एक जीवन में कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। और उस 95% को हासिल करने के लिए आप उस सिस्टम में आ सकते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग स्किलफुल होते हैं, यानी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इनके पास बहुत काबिलियत होती है, मगर ये सिक्योरिटी पसंद होने की वजह से, इनकी प्राथमिकता सिक्योरिटी है, ये बिल्कुल भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनकी जीरो होती है दोस्तों, या बहुत कम होती है, जीवन में रिस्क नहीं लेना चाहते, ये सिक्योरिटी पसंद करते हैं, इसलिए ये अपनी स्किल को, अपने टाइम को सेल कर देते हैं और जीवन भर एक एम्प्लॉय कैटेगरी में रह के काम करते हैं। सेल्फ और एक बॉस को इन्हें हमेशा फॉलो करना होता है, ये कभी अपने जॉब के अंदर भी अपने मन का नहीं कर पाते, आपको हमेशा बॉस को फॉलो करना होता है। अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की।
तो सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्ति कौन होता है? जिसको ये सब पसंद नहीं होता, जैसे कि किसी बॉस को फॉलो करना, किसी अदर पर्सन को फॉलो करना। इनके अंदर क्या होता है कि मैं अपना काम स्वयं करूं और काम को अपने अकॉर्डिंग करना। इनके अंदर थोड़ी सी लीडरशिप एम्प्लॉय से ज्यादा होती है, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग भी इनके अंदर होती है एम्प्लॉय से ज्यादा। तो यहाँ पर ये लोग वेल क्वालिफाइड, ये भी वेल क्वालिफाइड पीपल होते हैं और ये एस कैटेगरी में आते हैं अपना काम शुरू करके। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में किसको रखा गया है ज्यादातर? जैसे कि हमारे लॉयर एजुकेशन लेने के बाद, क्वालिफिकेशन लेने के बाद वो किसी के लिए काम नहीं करते, अपने लिए काम करते हैं। तो लॉयर भी सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में है। और हमारे डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में है दोस्तों? डॉक्टर्स एस कैटेगरी में है, सेल्फ एम्प्लॉयड। एस कैटेगरी में आप कहेंगे वो बिजनेस ओनर है। अगर किसी डॉक्टर के पास बिजनेस, अगर किसी डॉक्टर को यहाँ पर एस कैटेगरी में क्यों रखा गया है, उसकी एक खास वजह है, मैं आपको बताऊंगा। अगर वो अपने हॉस्पिटल को भी चलाता है, अपने क्लिनिक को भी चलाता है, तो भी वो एस कैटेगरी में है, क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि वो भी टाइम को एक्सचेंज करके पैसा कमा रहे होते हैं दोस्तों। वहां पर वो अपना टाइम और को बेच के पैसा कमा रहे होते हैं। अगर वो उस प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशन में टाइम नहीं देंगे तो शायद उनके पास पैसा नहीं आएगा, मनी नहीं आएगी। आपको डॉक्टर को अपनी सीट पे बैठना ही है पूरे दिन, अपनी जॉब को डन करना ही है, तभी वो पैसा कमाते हैं। लेकिन बिजनेस ओनर ऐसा नहीं है। बिजनेस ओनर एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। एक सिस्टम को बिल्ड करने के बाद वो बिजनेस ओनर काम करे या ना करे, वो जीवन भर पैसा कमाता है और उसके पास रेगुलर एक मनी फ्लो रहता है। एक सिस्टम के बिल्ड होने के बाद, एक समय के बाद, शुरुआत में नहीं दोस्तों, एक समय के बाद बिजनेस ओनर अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर रहा हो, वो काम पे जाए ना जाए, लेकिन उसके पास पैसा पहुंचता है, मनी पहुंचती है। तो वहां पर फ्रीडम है। इस 5% पीपल के पास फ्रीडम है और इन 95% पीपल के पास फ्रीडम नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको फ्रीडम चाहिए? आप जो सब आजादी भी चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम भी चाहते हैं। मनी के साथ साथ आपके पास फ्रीडम भी हो, आपके पास टाइम भी हो, फ्रीडम भी हो, मनी भी हो। तो अगर आप फ्रीडम चाहते हैं तो आप एफ टाइप कीजिए दोस्तों। आप में से कितने लोग हैं जो फ्रीडम पसंद है, फ्रीडम पसंद करते हैं? आपका कमेंट बॉक्स में एफ टाइप आपको करना है अगर आप फ्रीडम को पसंद करते हैं। यस, देखिए मैक्सिमम लोग यहाँ पर फ्रीडम पेनर हैं, फ्रीडम को पसंद करते हैं। यस, यहाँ पर ज्यादातर लोग फ्रीडम को पसंद करते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जितने भी लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे उनके अंदर मेन कोर फ्रीडम ही है। वो फ्रीडम ही हासिल करना चाहते हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग आते हैं जिनको फ्रीडम ज्यादा पसंद है, फ्रीडम ज्यादा चाहिए। चलिए, बहुत बहुत मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एकदम राइट ट्रैक पे हैं, बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि आप इन 5% लोगों में आ चुके हैं। यहाँ पर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको ज्वाइन किया हुआ है। आज की मीटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हमने रखी हुई है। तो ऑलरेडी दोस्तों आपने फ्रीडम को चूज किया है और इस फ्रीडम को आप जल्दी ही इंजॉय करेंगे इनर्जी कैंगन बिजनेस के साथ। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा पैसेंस रखिए और थोड़ी सी अपनी लर्निंग को बढ़ाते जाइए। चलिए, तो आप भी फ्रीडम को पसंद करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कैटेगरी के पास क्या कभी फ्रीडम होती है? पूरा जीवन काम करने के बाद क्या वो कभी फ्रीडम को एंजॉय कर पाते हैं? नहीं दोस्तों, पूरा जीवन वर्क करने के बाद भी उनके पास फ्रीडम नहीं होती है। तो दोस्तों, पहली चीज जो रॉबर्ट कियोसाकी हमसे कहते हैं कि चेंज योर क्वाड्रेंट। अगर आप ई और एस कैटेगरी में हैं तो इसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ रहे तो आपको जीवन में ना तो समय मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना फ्रीडम मिलेगी। ये तीनों में से कोई भी चीज आपके पास नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको अपना क्वाड्रेंट बदलना है। आपको बी कैटेगरी में पहुंचना होगा, बिजनेस में पहुंचना होगा। तो एम्प्लॉय हैव ए जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का बॉस होता है, किसी के अधीन काम नहीं करता। लेकिन सेम चैलेंज, उनके पास समय नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत ई कैटेगरी से ज्यादा वो पैसे जरूर कमा रहे होते हैं, लेकिन समय की प्रॉब्लम उनके पास भी होती है। तो ये आप एरो का निशान देख रहे हैं, तो हमें एम्प्लॉय में से आपको बी कैटेगरी में जंप मारना है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड देन बी, बिजनेस ओनर।
बिजनेस ओनर बनना है जहां पर एक सिस्टम आपके लिए काम कर रहा हो और आप आफ्टर सम टाइम फ्रीडम के साथ मनी और टाइम दोनों को एंजॉय कर पाए, फ्रीडम भी एंजॉय कर पाए। और बिजनेस ओनर के बाद नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आप पहुंचेंगे जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा बिजनेस के जरिए, तो आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो दोस्तों इन 95% लोगों के पास 95% लोगों के पास 5% मनी और 5% लोगों के पास 95% मनी। अब इन 5% लोगों के पास एक और कमाल की चीज है, इन 5% लोगों के पास एक और कमाल की चीज है कि इनके लिए पैसा काम करता है दोस्तों, मनी वर्क फॉर यू। 5% लोगों के लिए पैसा काम करता है और इन 95% लोगों के लिए ई और एस के लिए पैसा काम नहीं करता। ये लोग जीवन भर पैसे के लिए काम करते हैं। तो आप चाहेंगे कि पैसा आपके लिए काम करे? ऑब्वियसली यहाँ पर हर व्यक्ति यही चाहता है कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए काम करें। तो इसलिए भी आपको अपना क्वाड्रेंट को बदलना है, आपको बी कैटेगरी में आना होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ हमारे कैटेगरी। अब हम बात करते हैं इनके डीप कोर क्या है। मैंने पहले भी बता चुका हूं ई कैटेगरी से, ई कैटेगरी और एस कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। ई कैटेगरी के लोग केवल सिक्योरिटी उनकी प्राथमिकता होती है, उनकी प्रायोरिटी होती है सिक्योरिटी। वो रिस्क नहीं ले सकते दोस्तों। उनका आप उनको बिजनेस प्लान शेयर करेंगे, आप उनको अपना कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे और आप उनको लाखों करोड़ों रुपए की बात करेंगे, एक सक्सेस की बात करेंगे, वो आपको बाद में क्या बोलेंगे कि सर आपका प्लान, आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट ये बताइए कि फिक्स्ड इनकम मेरे को एंड ऑफ द मंथ कितनी मिलेगी। मेरे को फिक्स इनकम बताइए कि हर महीने मेरे को फिक्स इनकम कितनी आएगी, मेरी सैलरी कितनी आएगी, मेरे को फिक्स इनकम चाहिए। क्योंकि दोस्तों ई कैटेगरी के लोग कभी रिस्क नहीं ले सकते, उनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम होती है और इसलिए वो फिक्स इनकम की बात करते हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी पसंद है। अब जिसके अंदर थोड़ा सा इंडिपेंडेंस है, थोड़ी सी फ्रीडम है, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो है एस कैटेगरी। तो यहाँ पर ये बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ये एस कैटेगरी में जंप करते हैं। लेकिन सेम प्रॉब्लम कि टाइम भी नहीं है और पैसा भी बहुत ज्यादा ये लोग नहीं बना पाते। तो अब हम बिजनेस में कैसे आए? तो दो बिजनेस हैं दोस्तों। आज के समय में एक और डिफरेंस हमें समझना बहुत जरूरी है, जो हमें कोरोना ने समझा दिया है। कोरोना जिस टाइम को हम फेस कर रहे हैं, वहां पर एक बात बहुत ज्यादा क्लियर है। अगर आप केवल एक्टिव इनकम कमाते हैं, ई और एस कैटेगरी के पास जो पैसा आता है वो केवल एक्टिव इनकम के जरिए आता है, यानी टाइम फॉर मनी। टाइम फॉर मनी, आप जितना समय काम करेंगे उतने समय पैसा, जब काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये 5% लोग जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है, ये लोग पैसिव इनकम कमाते हैं और आप काम एक समय के बाद काम भी ना भी करें तो भी आपके लिए पैसा आएगा। तो हमें अपनी पैसिव इनकम स्ट्रीम को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि जो टाइम अभी अभी हमारे जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर पैसिव इनकम बहुत लोगों को समझ में आ चुकी है कि पैसिव इनकम कितनी बड़ी चीज है, कि आपके पास एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी आपकी अगर आपकी इनकम का जरिया केवल एक ही है, आमदनी का जरिया केवल एक ही है, तो उसके बंद हो जाने पर आपकी लाइफ और ज्यादा स्ट्रगल में आ सकती है, आपको और ज्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। तो आप अपनी एक इनकम के साथ साथ दूसरी इनकम को भी बढ़ाने की कोशिश करें, दूसरी इनकम को भी बनाने की कोशिश करें। तो इस बात का हमें आज के समय, इससे अच्छा समय दोस्तों नहीं हो सकता पैसिव इनकम के बारे में सोचने के लिए। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से ही बिजनेस ओनर है? कोई इनेजिक को छोड़ के पहले से जो बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, कोई ना कोई बिजनेस उनका पहले से ही है। इनेजिक को छोड़कर, कैंगन मशीन इनेजिक बिजनेस को छोड़कर कितने लोग ऐसे हैं जो पहले से बिजनेस ओनर है? मैं आपका कमेंट देखना चाहूंगा दोस्तों। आप टाइप कीजिए मी। अगर आप पहले से ही बिजनेस ओनर हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं जो पहले से बिजनेस ओनर हैं? सुरेश जी हैं, शाहजादा जी हैं जो पहले से बिजनेस ओनर हैं।
गुरजिंदर जी हैं, मनोज शर्मा जी हैं, ललित शर्मा जी हैं। तो आप में से किसी एक व्यक्ति को मैं यहाँ पर लाइन पे लेना चाहूंगा जो पहले से बिजनेस ओनर हैं, और आपसे मैं बात करना चाहूंगा। तो जो भी व्यक्ति आना चाहे, आपका स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथ राइज हैंड को राइज करें ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं और आपको यहाँ पर बुलाऊं। कुछ हम वार्तालाप करेंगे, कुछ हम कन्वर्सेशन करेंगे, और हम जो सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। एक सेकंड दोस्तों, आप में से पार्टिसिपेंट्स अशोक गुप्ता जी, चलिए अशोक गुप्ता जी, मैं आपको हाँ जी सर। अनम्यूट करता हूं। आप अनम्यूट हैं ऑलरेडी, तो हाँ जी बताइए। आप अपना वीडियो को ऑन कर लीजिए सर। 2 मिनट होल्ड करना भैया, 1 सेकंड। हाँ जी बताइए सर। जी सर, स्वागत है आपका। हाँ जी हाँ जी। सर आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, 1 मिनट। यस, अब आपको देख पाया। चलिए सर, आप ये बताइए सर, आप कितने समय हो गया है आपको बिजनेस में आए हुए? अप्रोक्सीमेट 35 ईयर। 35 ईयर, वाह, बहुत लंबी जर्नी है। काफी समय पहले से आप बिजनेस में हैं। तो सर आज अगर हम आपके बिजनेस की बात करते हैं, आपका जो भी बिजनेस रहा है उसमें शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना था? शुरुआती मेरे टाइम पे करोड़ों रुपए। आपके टाइम पे करोड़ों रुपए? हाँ राइट। और अगर आज हमें कोई दूसरा बिजनेस, कोई भी बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आज हमें कोई भी डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना है तो हमें इनिशियली कितना पैसा चाहिए? कोई भी बिजनेस करोड़ों रुपए से कम में चालू नहीं होगा। अच्छा बिजनेस। अच्छा, ओके। कोई भी बिजनेस आज करोड़ रुपए से कम में चालू नहीं होगा, नहीं होगा। आपका कहना ये है, राइट। इसके अलावा हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा और क्या क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए, जैसे कि जगह चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, कुछ भी करने के लिए स्टाफ चाहिए, एवरीथिंग। एवरीथिंग। चलिए मैं प्रकाश डालता हूँ, क्या हमें एक अच्छा बिल्डिंग की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है? बिल्कुल। बिल्कुल, ओके। क्या जो आपके पास, जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या आपके पास इनफ मनी था, पर्याप्त पैसा था? हाँ मेरे पास तो था, हमारे फादर के पास नहीं था। ओके, आपके पास था, आपके फादर के पास नहीं था। चलिए, हाँ। क्योंकि मैं आपके साथ साथ आपके एक बिजनेस सिनेरियो की भी बात कर रहा हूँ। 90 हाँ। मेरा मानना यह है दोस्त सर कि 90% बिजनेस जो आज ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू होते हैं उनमें 90% से ज्यादा लोन होता है। 90% से ज्यादा लोन होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है ना। बड़े बिजनेस लोन पे शुरू होते हैं, तो आपके बिल्कुल। बिजनेस के साथ साथ आपकी एक पर मंथ की लायबिलिटी जुड़ जाती है। आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, कुछ मंथली लायबिलिटीज के बारे में आप प्रकाश डालना चाहेंगे अशोक जी? मंथली लायबिलिटी कितनी बन जाती है? जैसा बिजनेस हो वैसी बनती है, राइट, डिपेंड करता है। राइट। मंथली जैसे मेरे यहाँ बनती होगी अप्रोक्सीमेट 20 लाख रुपीस। 20 लाख रुपए की मंथली लायबिलिटी है, मतलब आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने पर भी पर्याप्त नहीं है। आपने जब बिजनेस शुरू किया और उसमें जो बिल्कुल पैसा डाला उतना काफी बिल्कुल नहीं है। आपको रेगुलर 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 उसमें इन्वेस्ट करते जाना है। बिल्कुल। बिल्कुल। साथ ही साथ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? कौन सी? आपकी जिम्मेदारी कितनी है उस बिजनेस में? जिम्मेदारी सारी होती है, ओनर की जिम्मेदारी 100%। 100%। 100%, ओके। एक और बात जो मैं यहाँ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के संदर्भ में बोलना चाहूंगा, क्या वहां उस करोड़ों रुपए को इन्वेस्ट करने के बाद हम किसी और पे डिपेंड रहते हैं कि कोई व्यक्ति आएगा और हमारा काम करके देगा? डिपेंड तो पूरी दुनिया है एक दूसरे पर।
राइट, तो रहना पड़ता है। आप एम्प्लॉय पे डिपेंड हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉय आज समय पे ना आए तो आप उसको डांट सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। आजकल ऐसा कहाँ होता है भैया, नहीं होता। चलिए आप उसको अल्टीमेशन दे सकते हैं। हाँ, इंटीमेशन दे सकते हैं, आप अल्टीमेशन दे सकते हैं, बट इन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग मैक्सिमम लोगों का एक हाँ प्रॉब्लम देखने में जो आता है कि हमने बहुत कम पैसे में हाँ बिजनेस जी, शुरू किया, मगर हम डिपेंड हैं हाँ हाँ किसी और पर। बिल्कुल। हम डिपेंड है किसी और पर, क्योंकि हमारा अपलाइन आएगा, हमारा सीनियर हमको कॉल करेगा, हम ये बिजनेस, वो कभी भी इस बिजनेस की ओनरशिप नहीं ले पाते। हाँ जी, बिजनेस की ओनरशिप वो पूरी तरीके से नहीं ले पाते। तो आज बहुत से लोग जो इनर्जी कैंगन बिजनेस में हैं, वो अगर 100% इसकी ओनरशिप नहीं ले रहे हैं, तो आप कौन सी कैटेगरी में हैं दोस्तों, आप खुद से पूछ लीजिए। क्योंकि एक बिजनेस ओनर 100% रेस्पॉन्सिबल होता है, वो अपने बिजनेस के लिए 100% रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप इस एनर्जी कैंगन बिजनेस में आने के बाद भी अगर आप इस बिजनेस की 100% ओनरशिप नहीं ले रहे हैं, तो आप ई कैटेगरी में हैं या एस कैटेगरी में हैं, आप बिजनेस कैटेगरी में नहीं है। आप अशोक जी मेरी बात से सहमत हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या अब मेरा मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली है सर, चार्ज नहीं हो कोई रहा बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली। यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं जिनका हाथ खड़ा हुआ है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। थैंक यू अशोक जी, आपने अपना इनपुट्स दिए कि आपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में और लाखों रुपए की आपकी मंथली लायबिलिटी है। तब कोई बिजनेस होता है, तब जाके कहीं बिजनेस की बात होती है। बिना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए तो बिजनेस की बात भी नहीं होती है। बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपने इनपुट्स दिए। और अभी मैं चाहूंगा शहजाद जी, यहाँ पर अपने आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। शहजादा जी, आप भी बिजनेस ओनर हैं और आपको अनम्यूट कर दिया है, अगर आप वीडियो भी ऑन कर ले तो अच्छा है। सर आ रही है मेरी वीडियो? जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड। यस शहजादा जी बोलिए सर, आपकी वीडियो आ रही है। क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। सर आपने फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, ट्रेडिशनल बिजनेस में? सर वो डिपेंड करता है कि किसको क्या मिला, विरासत में क्या मिला किसको। मेरी स्टार्टिंग से छोटी बिजनेस हुई थी, छोटा सा बिजनेस था। पहले मैं जॉब करता था, मैं जॉब करता था, मैं इस कैटेगरी को, सॉरी फर्स्ट कैटेगरी में, ई कैटेगरी में। ई में थे आप, ई से आप उसके बाद में मैं आया फिर एस कैटेगरी में, एस में आए, उसके बाद बी कैटेगरी में, फिर आप बी में आए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप इम्प्लीमेंटेशन हुआ था मेरा, जैसे जैसे पैसा आता चला गया उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको ई कैटेगरी से और बी में जाने में कितना समय लगा? तो नौकरी पसंद नहीं आई मुझे, नौकरी की नौकरी 10वां हाजी, वो समझ में नहीं आया। कितना समय लगा ई से बी जाने में? 4 महीने बस। कितने? 4 महीने। 4 महीने, ओके ओके। चलिए बहुत कम समय आपको लगा है। तो आप बी कैटेगरी में कब से हैं? कितने समय से? 12 साल से। 12 साल से हैं, वाह ग्रेट। तो बी कैटेगरी में रहने के बाद आपने अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाए हैं कंपैरेटिवली ई और एस? तो कुछ खामियां ई कैटेगरी के अंदर है, कुछ बी के अंदर है, कहीं फ्रीडम है, कहीं उसमें कुछ, मतलब बैलेंस नहीं कह सकते कि आप हर चीज बी के अंदर हर चीज है। ई के अंदर है कि ई के अंदर पैसा नहीं है तो सुकून था, बी के अंदर पैसा है तो सुकून नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप कह रहे हैं कि हम बी में तो हैं। अच्छा, मैं आपका बिजनेस मॉडल जानना चाहूंगा, आप बी में कौन सा, आपका बिजनेस क्या है? हमारा एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है। सॉरी? एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है, लेडीज सूट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, दिल्ली सप्लाई करते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरर हैं आप, लेडीज सूट को मैन्युफैक्चरर हैं आप और उसको आप सप्लाई करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर आज मैं
अभी हम इनेजिक कैंगन बिजनेस में हैं और इनेजिक कैंगन बिजनेस को कंपेयर करते हैं किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस से, तो आज जो ये सिस्टम हमें बना बनाया मिल रहा है, क्योंकि बी कैटेगरी में आने के बाद आपको एक पूरा सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी लायबिलिटी, मंथली एक्सपेंस, टैक्सेस, आपको एम्प्लॉय का सैलरी, ये सब आपको पेन झेलने पड़े होंगे। दादा आपने बी एक बिजनेसमैन को इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हैंडल करना है, एम्प्लॉय को सैलरी भी देना है, टैक्सेस को भी हैंडल करना है, मंथली लायबिलिटी, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस, सब उसकी मंथली लायबिलिटी है, और बाद में जाके आप सबसे बाद में अपने आप को पे करते हैं। सही बात है जी, सही बात है, हमारा पैसा सबसे बाद में निकल के आता है ना, आप सबसे बाद में अपने आप को पे करते हैं। ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ये बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे पेन हैं जो कभी आम जनता नहीं जान पाती। लेकिन हाँ, अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो कहते हैं कि प्रॉफिट्स आपको पूरी जिंदगी खिला सकता है, पूरी जिंदगी आप प्रॉफिट से पूरी जिंदगी चला सकते हैं। चलिए शहजादा जी, यहाँ पर हम ट्रेडिशनल वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। इनेजिक में आने के बाद आपका मंथली लायबिलिटी कितना हुआ सर? कुछ भी नहीं है, 0 मंथली लायबिलिटी। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? जो प्रोडक्ट मेरे पास आया वही है। राइट, तो मंथली कोई रिकरिंग कॉस्ट? सर रिपेयरिंग कॉस्ट, कोई भी ऐसी मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट, आपको एम्प्लॉय को सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, किसी भी तरह के अदर खर्चे, कोई भी अदर खर्चे आपके यहाँ पर नहीं है? जो भी खर्चे आएंगे रिलेटेड टू मशीन आएंगे, जो भी उसमें खर्चा होगा, क्लीनिंग का जो भी पाउच क्या खर्चा होगा उसका वो खर्चा ना के बराबर है ना, बराबर है, ना के बराबर है। ओके, हम इस बिजनेस को लिवरेज कितना कर सकते हैं, लिवरेज कितना बढ़ा सकते हैं? इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी, अनलिमिटेड, कितना भी आप इसको लिवरेज कर सकते हैं। आप अपनी ब्रांचेस कितने शहर में खोल सकते हैं? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आप ब्रांचेस खोल सकते हैं। आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस की दूसरी ब्रांचेस खोल सकते हैं? पॉसिबल है, खुल तो सकता, मगर एक टांग गया तो दूसरी टांग दूसरी जगह होगी। राइट, वहां आपने अगर ब्रांचेस को बढ़ाने की कोशिश की तो आप और बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। सही बात है, ठीक है ना, तो हाँ आप, शर्मा जी, आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, हाँ जी, किसको आवाज नहीं आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही बहुत देर से, पता नहीं क्यों। हाँ बताओ, लोकेंद्र जी बोल रहे हैं? क्या चल रहे हो? ये किसी ने आपने आपको, एक मिनट, तो अब चल, क्यों? सबको म्यूट कर दो, म्यूट कर दो सबको। जी, तो शहजाद जी, आपके माध्यम से सबसे बड़ी बात इस बिजनेस के अंदर ये है कि हम इसको जितना मर्जी चाहें लिवरेज कर सकते हैं, इसमें लिवरेज पावर है। सही बात है, फ्रीडम भी है, सब कुछ है इसके अंदर, लिवरेज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को लिवरेज नहीं कर सकते, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हम नहीं खोल सकते, क्योंकि एक ही ब्रांच या एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाद हम इतना फंस जाते हैं, इतनी लायबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है कि उससे ही निकल पाना बहुत मुश्किल है। सही बात है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आज जितने भी लोग हैं, इसलिए 21 सेंचुरी का जो सबसे स्मार्ट बिजनेस मॉडल है वो है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये मैसेज देना चाहता था शहजादा जी, कि जो सबसे कम पैसे में शुरू होता है वो बिजनेस मॉडल है आज हम सब लोगों के पास। बी कैटेगरी में आने का इससे आसान कोई जरिया नहीं हो सकता। 95% मनी को होल्ड करने का, 95% लोगों में 95% पैसा कमाने का जो मौका है उसको ग्रैब करने के लिए इससे आसान कोई जरिया नहीं हो सकता। और जहां पर आप इतना अच्छा प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहे हो, इतने अच्छे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सही बात है जी, बिल्कुल आपकी। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू शहजाद जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू संदीप जी। तो दोस्तों, ये थी बातचीत हमारे सिराज जी से, जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं। तो हम में से बहुत से लोग बिजनेस में हैं, लेकिन बिजनेस के भी वास्तव में बहुत सारे पेन होते हैं, और वो पेन हर कोई नहीं झेल पाता, इसलिए लोग डरते हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए।
बिजनेस को शुरू करने का जो मैक्सिमम लोगों के अंदर फियर है, डर है, उसकी एक खास वजह है कि बिजनेस के अंदर होने वाले पेन को ना झेल पाना। क्योंकि कहते हैं ना वो कि हम कहीं इससे भी ना चले जाएं, उनका कॉमन डायलॉग होता है कि कहीं हम इससे भी ना चले जाएं। तो आप 5% लोगों में शामिल होने के लिए, अगर आपको कोई बिजनेस, सबसे प्यारा बिजनेस मॉडल है वो है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आप अपने खुद के बॉस बन सकते हैं। आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम। और यहाँ पर आपको कोई अपना सिस्टम भी खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आज सबसे बड़ी बात जो वो यहाँ पर है वो ये कि आपको अपना कोई सिस्टम भी खड़े करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने इतना प्यारा सिस्टम आपको दिया है, इतना खूबसूरत सिस्टम आपको दिया है, जस्ट आपको सिस्टम को फॉलो करना है। केवल आपको सिस्टम को फॉलो करना है। चलिए, रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या बोलते हैं? द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक फॉर वर्क। जो अमीर लोग हुए हैं वो नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, और आम आदमी काम को फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वर्क को फॉलो करते हैं। तो आपको अमीर आदमी बनना है, रिच पीपल बनना है, तो आपको बी कैटेगरी में आना है। लेकिन हमारा माइंडसेट भी बी कैटेगरी का होना चाहिए। दोस्तों, मैंने कहा था 80% सक्सेस इज माइंडसेट। तो एम्प्लॉय के साथ और एस के साथ क्या प्रॉब्लम है? उनके माइंडसेट की प्रॉब्लम है। आज हमारे इनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर जिनके पास ये कैंगन मशीन है, उनका माइंडसेट अभी बिजनेस ओनर वाला नहीं हुआ है। उनका माइंडसेट देखिए, बिजनेस ओनर का माइंडसेट क्या होता है? पहली क्वालिटी बिजनेस ओनर की, नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपके पास एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जो कभी हार ना माने। दुनिया में कोई एक सफल इंसान बताइए जो बिना फेल हुए सफल हो गया हो, जो कभी फेल ना हुआ हो, असफल ना हुआ हो, सीधा सफल हो गया हो। कोई भी एक सफल इंसान आपको ऐसा मिल जाए तो उसका नाम मेरे को जरूर बताइएगा। ऐसा इंसान अभी तक नहीं हुआ है जो कभी असफल नहीं हुआ है और सफल हो गया है। मगर सफलता और असफलता के बीच क्या अंतर है? केवल एक ही चीज का अंतर है, वो है हार ना मानना। नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपको कभी हार नहीं माननी है दोस्तों। ये एक बिजनेस माइंडसेट, ये एक बिजनेस माइंडसेट चाहिए। 80% माइंडसेट आज हमारे बहुत से लोग इनर्जिक कैंगन बिजनेस के अंदर आने के बाद ये माइंडसेट नहीं बना पाते हैं कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमें क्विट नहीं करना है। एक ही तरीका है दोस्तों इस बिजनेस में फेल होने का, केवल एक ही तरीका, वो है क्विट कर देना। आप इस बिजनेस को जब क्विट कर देते हैं तो ही आप फेल होंगे। अगर आपने इस बिजनेस से अपने आप को क्विट नहीं किया तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये 21वीं सेंचुरी का बिजनेस है, 21वीं शताब्दी का ये बिजनेस है। यहाँ आप अकेले नहीं हैं, आपके नीचे इतने सारे व्हीकल हैं, आपके नीचे इतने सारे हाथ लगे हुए हैं जो आपको सपोर्ट देके आके ले जाने के लिए तैयार हैं। उन हाथों को अगर आप नहीं छुड़ाते तो आप एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि वो हाथ आपको अपने साथ साथ खींच के कामयाबी तक जरूर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने ही उन हाथों को छुड़ा दिया, अगर आप ही उन हाथों को छुड़ा देते हैं तो फिर कैसे आप कामयाब हो सकते हैं? सक्सेस माइंडसेट का एक और दूसरा नियम है कि वो उन लोगों की एसोसिएशन करते हैं जो कामयाब होते हैं। अब आप ई और एस कैटेगरी के पास जाते हैं जब, और आप इन्हें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस प्लान डिस्कस करते हैं, तो इनका कॉमन डायलॉग क्या होता है कि पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। ये इनका डायलॉग होता है। तो इनके पास पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। बिकॉज ऐसा क्या बिजनेसमैन के पास पैसा था? किसी भी बिजनेसमैन से बात कीजिए, शुरुआत में ज्यादातर लोगों के पास पर्याप्त इनकम, पर्याप्त पैसा नहीं होता है। तो पैसा उनके पास भी नहीं था, पैसा उनके पास भी नहीं था, लेकिन इन्होंने अरेंज किया। आप में से भी मेरे हिसाब से 90% लोग, मोर देन 90% पीपल ऐसे होंगे जब उन्हें कैंगन मशीन के बारे में बताया गया होगा तो उतना पैसा उनके पास नहीं होगा इस मशीन के लिए, और उन्होंने ये पैसा अरेंज किया होगा। आपने ये पैसा अरेंज किया होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मशीन को लेने के लिए मनी को, पैसे को अरेंज किया है? प्लीज रिप्लाई इन कमेंट्स, टाइप यस अगर आपने थोड़ा समय लिया है मनी को अरेंज करने में।
यस, यहाँ पर काफी लोगों का कहना है कि यस उन्होंने पैसे को अरेंज किया है, पैसा उनके पास नहीं था, मनी उनके पास नहीं था जब ये बिजनेस, ये मशीन, ये अपॉर्चुनिटी उनके पास आई, सच में उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने मनी को अरेंज किया। बिकॉज यू हैव ए सक्सेस माइंडसेट, आपके पास एक कामयाब होने का जरूरी माइंडसेट है अगर आपने पैसा अरेंज किया है। लेकिन एम्प्लॉय और ऐसे एम्प्लॉय कैटेगरी जो बिल्कुल मना करते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, इट मींस इसका मतलब है वो कामयाब व्यक्ति नहीं होना चाहते। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, इस 4 क्वाड्रेंट को आप जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इन 2009 मैं अपनी स्टोरी आपको सुनाऊं तो 2009 में मैंने ये 4 क्वाड्रेंट जान लिया था। 2009 में मैंने इस 4 क्वाड्रेंट की मेरे को जानकारी मिली, और मैं थैंक्स करता हूं सभी लोगों का जिनके माध्यम से मैं ये जान पाया। रिच डैड पुअर डैड बुक मेरी जिंदगी में आई, और दोस्तों उसके बाद बहुत से अप एंड डाउन मैंने जिंदगी में देखे हैं, लेकिन मैं कभी ई और एस कैटेगरी में तब से नहीं गया। मैं ई और एस कैटेगरी में नहीं गया। मैंने जब भी चूज किया बिजनेस ही चूज किया कि हमको बिजनेस ही करना है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ही कामयाबी है, फ्रीडम है, सक्सेस है। और बिजनेस में आने के बाद जो मेरा चूज करने की वजह डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बना, वो भी ये 4 क्वाड्रेंट ही था, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ मुझे एक सिस्टम खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आज आप देखिए कि इनेजिक आज इतनी बड़ी कंपनी की प्रोफाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना सिस्टम खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। आज इनेजिक की प्रोफाइल आपके लिए काम कर रही है दोस्तों, हमारे लिए काम कर रही है। एक इतनी बड़ी प्रोफाइल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए, अपनी कामयाबी के लिए। तो ये क्या है, ये कहाँ पॉसिबल है? अगर इस बहुत से लोगों का कहना ये होता है जब आप उनके सामने मशीन लेके जाते हैं कि सर आप इनेजिक की मशीन छोड़िए, आप हिंदुस्तान में बनी हुई मशीनें क्यों नहीं बेचते हैं, आप भारत की मशीन, बनी हुई मशीन बेचना शुरू कीजिए। आजकल ये चर्चा बढ़ गई है, आजकल ये चर्चा बढ़ गई है। तो दोस्तों खुद से सोचिए, आज कोई भी कंपनी अगर इस मशीन को बनाने का प्रयास भी करती है, इंडियन कंपनी, तो क्या इतना बड़ा सेटअप वो लगा सकती है जो आज इनेजिक कैंगन मशीन के इनेजिक के पास है? अगर वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर भी दे, मान के चलते हैं कि अगर कोई कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर भी दे, सर हमारी कंपनी को ISO 13485, ISO 9001, ये हाईएस्ट क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सर्टिफिकेशन हमारे पास है। उनको लेने में कितने साल लगेंगे उस कंपनी को? बहुत साल लग जाएंगे। मैं मानता हूं कि कई साल उन तरह के सर्टिफिकेशन को हासिल में लग जाएंगे। फिर तीसरा सवाल, क्या वो कंपनी हमें और आपको इस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग, अपना रिवेन्यू शेयर कर सकती है? जो मॉडल कंपनी इनेजिक ने हमारे और आपके लिए रखा है, क्या वो कंपनी आपके लिए और हमारे लिए इस तरीके से प्रॉफिट शेयर कर सकती है? मैं नहीं समझता कि कर पाएगी, शायद नहीं। और जब क्वालिटी की बात आए तो क्वालिटी में अनक्वेश्चन लीडर है दोस्तों जापान। तो अभी उस चर्चा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारी इनेजिक कैंगन मशीन का कोई भी कंपटीशन नहीं है। टेक्नोलॉजी में अनक्वेश्चन लीडर है। मैं समझता हूं कि मेरे सामने भी ये सवाल आए हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रमोट करें। नो डाउट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, हम यूज करेंगे, हम प्रमोट करेंगे, हम स्टार्टअप को सपोर्ट भी करेंगे, बट जिस प्रोडक्ट के साथ हम डील कर रहे हैं उसका वर्ल्ड वाइड कोई कंपटीशन नहीं है, वर्ल्ड में ही अभी कोई कंपटीशन नहीं है। हम बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों 5% बिजनेस ओनर, और बिजनेस ओनर के बाद हम इन्वेस्टर की जर्नी शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना सिस्टम बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। इनेजिक ने आपको अपना सिस्टम दिया है, अपना प्लेटफॉर्म दिया है, बस आपको उसका इस्तेमाल करना है और कामयाब हो जाना है। बात आती है लिवरेज पावर की, तो हम इस प्रोडक्ट के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज, इस बिजनेस को कितना भी लिवरेज कर सकते हैं, कितना भी मल्टीपल कर सकते हैं। जितने बड़ा हम नेटवर्क बनाएंगे उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम बढ़ेगी, हमारी फ्रीडम बढ़ेगी। जितना बड़ा नेटवर्क, योर, आपने सुनी भी होगी एक बहुत ही फेमस कोट, योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्क। आपकी नेटवर्क इक्वल टू है आपके नेटवर्क के, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क। तो यहाँ पर हमें नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है दोस्तों। इनेजिक कैंगन बिजनेस के अंदर हमें नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है, जो जियो ने बनाया।
जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, जो गूगल ने बनाया, जो फेसबुक ने बनाया, आज फेसबुक टॉप 5 रिचेस्ट पीपल में से है। दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पीपल में से फेसबुक का ओनर मार्क जुकरबर्ग। क्यों? व्हाई? बिकॉज दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क उसके पास है। इतने कम समय में उसने दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बना लिया। आज जियो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, इतने प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है, बिकॉज ऑफ नेटवर्क। आज जियो के पास सबसे बड़ा यूजर है, यूजर उसके पास सबसे ज्यादा यूजर है, तो उसके पास सबसे ज्यादा नेटवर्क है। तो दोस्तों, हमें भी सक्सेस होने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हम ट्रेडिशनल बिजनेस में नेटवर्क नहीं बना पाते, वहां पर लिमिटेशंस हैं, वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोई चैलेंजेस और लिमिटेशन नहीं है। यहाँ आप इस बिजनेस को कितना भी लिवरेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ सपोर्ट है, लेकिन हमारे बहुत से लोग डिस्ट्रीब्यूटर, मैं जब उनको उनके माइंडसेट की बात करता हूं, तो एक तो गिव अप एटीट्यूड की बात हो गई, दूसरा है एक्शन। आज देखिए, एक सवाल जो मैं अक्सर अपने आपको खुद से करना चाहिए, जो मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं भी आप सभी लोगों से एक सवाल करना आपसे सभी से करता हूं। चलिए, अगर कैंगन बिजनेस, यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कैंगन बिजनेस आपको 1 करोड़ रुपया लगाने के बाद मिलता, अगर आपको ये कंपनी ये बोल दे कि आप हमारे मशीन को तभी सेल कर सकते हैं, तभी प्रमोट कर सकते हैं जब आप हमारी कंपनी में 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी या 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो ही आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बन पाएंगे। और मान के चलते हैं कि आपने वो 1 करोड़ रुपया कंपनी को दिया है, मान के चलते हैं कि आपने 1 करोड़ रुपया कंपनी को दिया है, तो अगर आपने 1 करोड़ रुपया कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तब आपके पास ये बिजनेस आया है, तो आप इस बिजनेस को, क्या, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या आप इस बिजनेस को इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आज कर रहे हैं? अगर आपने कैंगन बिजनेस को शुरू करने में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, क्या आप बिजनेस को इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आज कर रहे हैं, या आपका कुछ करने का तरीका बदल जाएगा? नो। हितेंद्र जी लिखते हैं नो, सुरेश जी लिखते हैं नो, प्रदीप कौशिक जी लिखते हैं नो। हम इस बिजनेस को, अगर हमारा ये बिजनेस 1 करोड़ रुपए लगा के शुरू हुआ होता, तो क्या हम इस बिजनेस को इसी तरीके से करते जैसे आज कर रहे हैं? नो। संजय नागियान जी नो, 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 नो। गुरजिंदर जी नो, प्रदीप जी नो, नेवर। प्रदीप जी लिखते हैं नेवर। डॉक्टर साहब थैंक यू आपके कमेंट के लिए। पवन जी नो। मैं नहीं समझता यहाँ किसी का भी आंसर यस आने वाला है। अब ये 1 करोड़ रुपया, ये 1 करोड़ रुपया लगाने के बाद हम बिजनेस में क्या क्या बदलाव करेंगे? That is, मैंने जो शुरुआत में आपसे बोली थी बात, उसको आप मैं रिपीट करता हूं, 80% सक्सेस इज 80% माइंडसेट। आप अपने दिमाग में, आपके दिमाग में इस बिजनेस के लिए कैसा माइंडसेट चलता है, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रोंग है, कितना बड़ा आप स्ट्रोंग माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, वही आपकी सक्सेस को डिफाइन करेगा आने वाले समय में। आने वाले समय में आपकी जो सक्सेस डिफाइन होगी वो आपके माइंडसेट से होगी। और अगर 1 करोड़ रुपया आपने लगाया होता, तो मैं समझता हूं कि आज सभी लोग शिक्षे होते। अगर आपका 1 करोड़ रुपया लगा होता, तो शायद अभी तक आपका डिजिग्नेशन शिक्षे बन चुका होता है। यस और नो प्लीज? अगर 1 करोड़ रुपए से आपने बिजनेस शुरू किया होता, तो आप एटलीस्ट सब लोग यहाँ पर शिक्षे होते। तो क्या बदलता, क्या बदलता है? आवाज नहीं आ रही सर। ओके, चलिए आवाज अब आ गई होगी। चलिए, स्क्रीन थोड़ा सा ऑफ हो गया था, ये जूम रीस्टार्ट हुआ है। मेरी आवाज सभी सुन पा रहे हैं? यस। तो यहाँ पर सब लोग शिक्षे बन चुके होते हैं। हम बात कर रहे हैं, अगर आपने 1 करोड़ रुपया इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता, तो
चलिए, कुछ इश्यूज आ रहे हैं अभी। संदीप जी मोस्ट ऑफली थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू होगा। हो गया प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। हो गया, चलिए, बहुत अच्छा। ओवर टू यू संदीप, एंड प्लीज म्यूट कर दिए सबको, इंक्लूडिंग मी। यस सर, 1 मिनट। भाई साहब, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ गया था दोस्तों, कनेक्टिविटी डाउन हो रही थी। तो ये थी जरूरी, बहुत ही जरूरी बातचीत हमारे माइंडसेट को लेके। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है, आप बी कैटेगरी में ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने एक बिल्कुल सही डिसीजन ले चुके हैं, आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं, आप एक इतनी बड़ी प्रोफाइल के साथ हैं कि शायद आप कल्पना भी ना कर सकें कि उतनी बड़ी प्रोफाइल आप अपनी कंपनी भी कभी इतनी बड़ी इतने बड़े लेवल पे पहुंचा सकते हैं। इतनी बड़ी प्रोफाइल आपको मिली हुई है इस बिजनेस में आने के बाद, जिसको आपको केवल यूटिलाइज करना है। आपको केवल और केवल अगर कहीं काम करने की जरूरत है तो वो है अपने माइंडसेट के अंदर। और हमारी जितनी भी ट्रेनिंग सेशन जो चल रहे हैं संजय नागयान जी के माध्यम से, जो ये ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू है, ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये केवल हमारे माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, हमारे माइंडसेट को ही बदलने के लिए है। तो इस बेहतर माइंडसेट के लिए नरेश पोखरियाल जी ने हमें भी बहुत सारी बुकों का रिकमेंडेशन दिया था, और वो बुक्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है हमारी चीजों को, हमारे माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दोस्तों सक्सेसफुल लोगों के पास भी पैसा नहीं है, जो इनिशियली अगर आप उनकी जर्नी, उनकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं तो उनके पास भी पैसा नहीं था। आज बहुत से लोगों के पास एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आती है इस बिजनेस को करते समय। पहली प्रॉब्लम कि हमारे पास ज्वाइन होने के लिए पैसा नहीं है, स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए पैसा नहीं है। तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस से कभी अपने बिजनेस को कंपेयर करिएगा कि आज लोग जो ट्रेडिशनल बिजनेस में है, आज उनके लिए कितना टफ टाइम है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर अपने आप को सबसे बाद में पैसा देता है, उसके पास सबसे, उसकी अपनी सैलरी सबसे बाद में, पहले सबकी सैलरी, पहले उसको पैसा सबको देना है, अपने एम्प्लॉय को, अपने कंपनी को, अपनी मेंटेनेंस में, हर एक चीज में पैसा जाएगा, उसके लिए पैसा सबसे बाद में आएगा। और पिछले 3-4 महीने से जो टाइम है, इसमें तो लोग अपने घर पे हैं, फिर भी बिजनेस ओनर को सैलरी अपने एम्प्लॉय को पे करनी पड़ रही है। सोचिए हम कितने लकी हैं कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, एक ऐसे बिजनेस मॉडल को हमने चूज किया है जहां पर आज हमारा बिजनेस अगर नहीं भी हो रहा है तो हमारी कोई भी रनिंग कॉस्ट नहीं है, कोई भी मंथली लायबिलिटी नहीं है, कोई भी मंथली लायबिलिटी आज हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही ये लॉकडाउन ओपन हो, बल्कि मैं तो कहूंगा लॉकडाउन भी कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है सक्सेस में। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और ये भी एक माइंडसेट है कि हम जब बोलते हैं कि हम खुद को ऑब्जेक्शन देते हैं, हम खुद को बैरियर देते हैं, हर्डल देते हैं, पीछे रोके रखते हैं, हम खुद को होल्ड करते हैं काम करने से, क्या कि भैया लॉकडाउन है। ठीक है सर, अगर आप लॉकडाउन का बहाना बना रहे हैं तो आप ई और एस कैटेगरी में हैं, आप बी कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि एक बिजनेसमैन को हमेशा सॉल्यूशन निकालना है, उसको हमेशा समाधान के बारे में बात करनी है। वो समाधान के बारे में सोचेगा, वो सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा। अभी सब बिजनेस ओनर सॉल्यूशन के ऊपर सोच रहे हैं, अगर वो प्रॉब्लम में आ गए तो उनको तो भैया सुसाइड करना पड़ जाएगा। अगर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में सोचने लग गए तो सुसाइड की स्थिति बन सकती है। तो बिजनेस ओनर ऑलवेज थिंक अबाउट सॉल्यूशन। तो हमें भी सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, अपने आप को रोके नहीं रखना है यहाँ तक। तो ये 4 कैटेगरी है दोस्तों कामयाबी की, सक्सेस की, ESBI। जो भी लोग ई कैटेगरी या एस कैटेगरी में है, वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बिजनेस में आ जाएं। और जो ऑलरेडी कैंगन बिजनेस में आ चुके हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपने माइंडसेट को और स्ट्रॉन्ग बनाइए और बेहतर बनाइए, और आप सबसे बड़े बिजनेस में हैं दोस्तों। आज सोच के देखिए हमारे सुदेश मलिक सर के बारे में, आज सोच के देखिए सतपाल सागर सर के बारे में, सैम सिया जी के बारे में, संजय जी के बारे में। ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर आपको इस टाइम में भी पैसा आ रहा है? तो वो पैसिव इनकम कहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं? अभी कुछ ही साल हुए हैं, संजय जी को 2-2.5 साल का सफर हुआ है, 2.5 साल करीबन हुए हैं, मलिक साहब को 4 साल हुए हैं, सतपाल जी को 3 साल हुए हैं, और आज वो इतनी बड़ी पैसिव इनकम। कल हम सैमसिया जी की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, संजय जी ने बताया कि सैमसिया जी जो इस समय मंथली इनकम ले रहे हैं वो 7 करोड़ रुपए है, 7 करोड़ रुपीज मंथली इनकम।
अगर आज हम सैमसिया जी से भी सेम क्वेश्चन पुट करें, सर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट कितना है, लायबिलिटी कितनी है, तो मैं समझता हूँ कि वो 10% भी इस पैसे को इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते होंगे। वो टोटल प्रॉफिट है। चलिए 7 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए ही अगर आज उन्हें इन्वेस्ट करना भी पड़ता हो तो 6 करोड़ रुपए मंथली प्रॉफिट, ऐसा कोई बिजनेस मॉडल अभी तक इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको प्राउड करना चाहिए कि आप एकदम सही इंडस्ट्री में हैं। मैं तो अपने डिसीजन पे प्राउड करता हूँ कि मैं सही इंडस्ट्री और सही कंपनी में हूँ, सही इंडस्ट्री और सही कंपनी में हूँ। इनैजिक, यस, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, कंपनियां हैं, बट इनैजिक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जहां हम लोगों को हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, आज हम लोगों को स्वस्थ करते हुए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि वो पैसा हमें मिलता कैसे है। तो दोस्तों हमारा पैसा जो आज हमें पहुंचता है, उसमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारा पैसा लोगों की जिंदगी में एक हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है, हम लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोगों को स्वस्थ करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोगों को पैसा कमाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसके बदले हमें पैसा आता है। तो ये बहुत ही अच्छा पैसा है, बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इस पैसे में सबको बरकत है। और इनर्जिक फैमिली हैप्पी फैमिली है। यहाँ कंपनी से लेके एवरी इनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर एक गॉड ग्रेस है, एक प्रभु कृपा है हर एक इनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत ही रिनोल्ड, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। ऐसी प्राउड फीलिंग आपको अपने ऊपर होनी चाहिए और अपनी थॉट्स प्रोसेस को चेंज कीजिए। लोगों को 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताइए कि ये वो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों जो 3 लाख रुपए, ओनली 1.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए लगाकर आप अपने क्वाड्रेंट को बदल सकते हैं और पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप अपने क्वाड्रेंट को भी बदल सकते हैं और पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो अगर इससे बेहतर कोई बिजनेस मॉडल है तो आप उनसे पूछिए, और अगर नहीं है तो इनर्जिक में लोगों का स्वागत कीजिए, कैंगन मशीन में लाइए, इस मिशन में और लोगों को लेके आइए और इस जर्नी को और बड़ा बनाते हैं। मैं आपको अपना मिशन शेयर करता हूं यहाँ पर। इस मीटिंग का मैं एंड पार्ट की तरफ आ चुका हूं, आज का सेशन यहीं तक था। और मेरा नाम संदीप कुमार भारती है और मैं एक मिशन पे हूँ दोस्तों। इस इनर्जिक में आने के से पहले मैंने एक मिशन बनाया था और पहले वो मिशन थोड़ा छोटा था, 1000 लोगों की जिंदगी में हैप्पीनेस क्रिएट करने का, मनी बनाने का, फ्रीडम बनाने का, गुड लाइफ को क्रिएट करने का। लेकिन इनर्जिक प्लेटफॉर्म ने मेरे को आज ये ताकत दी है कि अब मेरा ये मिशन 1 लाख लोगों को जिंदगी में ये तब्दील लाने का है। 1 लाख लोगों को एक स्वस्थ जीवन जीने में, हैप्पी स्वस्थ जीवन जीने में, एक अच्छा जीवन जीने में मदद करने के लिए मैं इस मिशन पर हूँ। तो ये मेरी जिंदगी का मिशन है दोस्तों। आप भी एक मिशन बनाइए, क्योंकि मिशन से ही, पर्पस से ही बड़ा काम होता है। बड़ा काम मिशन और पर्पस बनाने से ही होता है। और अगर आप ई कैटेगरी में और एस कैटेगरी में है तो बी कैटेगरी में आ जाइए, बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, बिजनेसमैन की तरह सोचिए, बिजनेसमैन की तरह बिहेव कीजिए और बिजनेसमैन की तरह रिस्क भी लीजिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी को थोड़ा बढ़ाइए। अगर आप इनर्जिक में आने के बाद अगर आप अभी भी सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे दोस्तों। सिक्योरिटी को ब्रेक करिए। दुनिया में कहीं भी सिक्योरिटी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हो रही हैं। आज कोरोना ने सिक्योरिटी को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। तो जीवन को फुलफिलमेंट की तरह जीना है तो बी कैटेगरी में आना होगा और फुल फ्लैश में आपको बिजनेस करना होगा। तो मेरा सेशन के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कैसा रहा आज का ये मीटिंग और सेशन, आप जरूर बताइएगा। मैं अपना ये, अभी संजय जी हमारे बीच में है क्या? हाँ जी है, बिल्कुल है। ओके, तो सर मेरा सेशन के लिए मैं थैंक यू सो मच। ये मैं अपना सेशन बहुत अच्छा संदीप भैया, आपने कमाल कर दिया। मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ सर, आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिए और इसको ब्रेक करना है ठीक है सर। हमें 10 मिनट के अंदर ब्रेक करना है, 5 बजे से पहले। जी 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 1 मिनट सर, मैं होस्ट बना रहा हूँ। जी
संदीप जी ने बहुत ही अच्छा ये सेशन लिया और व्यक्तिगत रूप से मैं संदीप को बोलना चाहता हूं कि आई एम रियली प्राउड कि हम एक ही टीम में हैं और हम लोग साथ मिलके और सभी लोग साथ मिलके इस सक्सेस यात्रा को हम लोग अचीव करेंगे। हम लोग सबके विषय और अभी मैं एम आई दी होस्ट, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, मैं आज एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हम लोग ने अब ये किया है कि 1.25 घंटे से ज्यादा का हमारा सेशन नहीं होगा और जिस भी व्यक्ति को इसके बीच में इसके बाद कोई सवाल है तो एग्जैक्टली 10 मिनट बाद हम लोग फिर मिलते हैं। जिन लोगों का कोई सवाल जवाब है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये मीटिंग लोगों की शायद मीटिंग बहुत लंबी हो जाती है। हमारी मीटिंग यही समाप्त है, पूरा 1.25 घंटे के अंदर ये समाप्त हो गई है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सवाल जवाब रहते हैं, वो 10 मिनट बाद, एग्जैक्टली 10 मिनट बाद, अगर आप अभी 16:48 हुए हैं तो 58 पर मैं अभी मीटिंग को खत्म कर रहा हूं। जिसको भी कोई सवाल जवाब या इसके बारे में जानना है तो दोबारा लॉगिन कर सकते हैं उसी आईडी पर, राइट। उस आईडी को, जिस आईडी से किया, इसी को दोबारा कीजिए। मैं 10 मिनट बाद मैं मिलता हूं। मैं अभी आई एम एंडिंग द मीटिंग, राइट।